कि अगर राहुल गांधी बोले तो उल जलूल फेंक देंगे, उसमें हम फजीयत होगी। इसीलिए वो चाहते नहीं है, राहुल गांधी को बोलने देना कांग्रेस ही नहीं चाहती, क्योंकि इनको ये पता है हमारी फजीयत होगी, इसलिए ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। और छोड़ दो, आपने अपना कुल नाम जाति पात सब सिलेंडर करके आज फर्जी नाम लेके घूम रहे हो। गांधी तो आपका है ही नहीं ना, आप फर्जी नाम के साथ। तो सिलेंडर का इतिहास तो आपका इतना मजबूत है कि आपको कहते हैं जिसमें 72 छेद वो दूसरे में छेद टूट रहा है। तो जवाब सवाल उनसे करो ना, आप तो पब्लिक को झूठा बहला रहे हो हर चीज़ पे। ये आप कभी कह देते हो नरेंद्र सिलेंडर, कभी कुछ। आप चर्चा करो ना, आपकी बहन भी है, बड़ा अच्छा कह रहे थे कि पिंकी बाड्रा बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो बोले ना वहाँ पे गर्दा उड़ा दें। देखें जनता भी कि भाई ये कांग्रेस के दो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से फर्जी डिग्री है या क्या है, अंग्रेजों ने इनको दी है या ओरिजिनल है, उसका रखो ना प्रमाण। और आप वो तो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड पे सारे चमचे वो उठ के रैली निकालने लगे थे कि भाई पप्पू पे और राहुल गांधी पे हाथ कैसे डाल देंगे, उनकी मजाल कैसी, उनकी हिम्मत कैसी, ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे। आज बताओ, नेशनल हेराल्ड का मामला 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, दिल्ली के भी कई इलाके हैं, तो ईडी NIA ने जो मतलब जब्त करके कोर्ट में डाला है। अब फिर वो फाइल खुली है और उसमें पता लगा है कि 70% के शेयर होल्डर तो आप हो, आपकी माता राजमाता भी हैं और आपकी बहन भी हैं। AK चौबे जी, सीधा सवाल है मेरा। राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि लग रहा है दाल में कुछ काला है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लग रहा है पूरी दाल ही काली है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं आपको चर्चा इनकी पहले वाली कर दूं। ये लोग शोर मचा रहे थे कि इस पे सत्र बुला के पूरे ऑल मीटिंग बुला के हमें बताना चाहिए सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सरकार ने कहा मानसून सत्र आ ही रहा है, उसमें बैठक होगी सार्वजनिक, उसमें आप चर्चा हो जाएगी। अब सरकार ने पहले ही अनाउंस पहले ही दिन कर दिया कि 25 घंटे का बहस रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे। तो इन्होंने देखा अरे भाई हम तो मुद्दा विहीन हो गए, हम जिस पे शोर मचा रहे थे सरकार तो पहले ही तैयार बैठी है, अब उस पर हम जवाब क्या दें। तो पहले ही दिन ये लोग शोर शराबा मचाने लगे कि ऐसा जी हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई ये LOP है, आपको 40 मिनट कोटे का मिलता है और आपको बाकायदा दिया जाता, अब तो LOP हो। पहले तो कह देते थे तो लोग मान लेते थे यार यह नहीं बोल पा रहा होगा, लेकिन आप 10-11 साल से आप एक मेरे को ऐतिहासिक इनका भाषण बता दो। कभी मौका मिलता है तो अभय मुद्रा लेके आ जाते हैं, कभी चाणक्य पे लेके आ जाते हैं, बे मतलब की बातें करी इन्होंने। अब जो है इनको टाइम है तो अब भागते फिर रहे हैं, अब ये लोग शोर शराबा मचाते हैं। अगर तुम्हें चर्चा करानी है तो 25 घंटे का जो रखा है बहस, उसमें आराम से शालीनता से तैयारी करके जाओ। अब तो बता भी दिया कि फलाने दिन से शुरू होना है, तो आपको तैयारी का भी मौका मिल गया। आपको जितना झूठ फेंकना जाके उनको रखो ना, सदन में रखोगे तो सदन में तो नेता बैठते हैं और वही लोग बैठते हैं जो सरकार में है, तो जवाब सवाल उनसे करो ना। आप तो पब्लिक को झूठा बहला रहे हो हर चीज़ पे। ये आप कभी कह देते हो नरेंद्र सिलेंडर, कभी कुछ। आप चर्चा करो ना, आपकी बहन भी है, बड़ा अच्छा कह रहे थे कि पिंकी बाड्रा बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो बोले ना वहाँ पे गर्दा उड़ा दें। देखें जनता भी कि भाई ये कांग्रेस के दो पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड से फर्जी डिग्री है या क्या है, अंग्रेजों ने इनको दी है या ओरिजिनल है, उसका रखो ना प्रमाण। लेकिन रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है हमारी फजीयत होगी, इसलिए ये लोग चर्चा से भाग रहे हैं। जब तय हो गया है तो फिर किस बात की घबराहट। अब तुम कहते हो कि नहीं जी मेरे को किसी के टाइम पे बोलने दिया जाए। पिछली बार जब सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी भी वियतनाम चले गए, 15 दिन बाद आते हैं, जब खत्म हो जाता तो कहते अब मेरे को बोलने दिया जाए। ये कोई बाप की बपौती है क्या संसद कि जब तुम चाहोगे तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से? 3 दिनों से हंगामा हो रहा है संसद भवन में, इनके 3 दिनों से बात होगा, लेकिन जनता बस चुपचाप हो जाती है कि हंगामा हुआ, स्थगित कर दिया जा रहा है। इस सर विपक्ष के कारण हो रहा है, सही हो रहा है? ये देखो आप, ये किस तरह का पहली बार दुर्भाग्यपूर्ण है बीजेपी कार्यकाल में। पहले बीजेपी भी विपक्ष में रही, लेकिन इस तरह का शोरगुल हंगामा करके पब्लिक का पैसा बर्बाद नहीं, करोड़ों अरबों खराब होता है। एक बार सत्र में अगर कई कानून पास होने होते हैं, लेकिन ये लोग उसका मटिया मेद कर रहे हैं, जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। आप वहाँ पे जाओ ना, अपना तथ्य रखो, आप इतने ही गद्दावर हो, आप जनता भी सुने, क्योंकि वो तो लाइव टेलीकास्ट होता है। जो लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है, राज्यसभा में खड़गे जी चिल्ला रहे हैं खूब, उनको कोई नहीं रोक रहा है, वो फुल बोल रहे हैं 80-83 साल के, और राहुल गांधी युवा बताते हैं चमचे, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं। ये कैसे दूर? तुम वहाँ पे मगध द्वार पे रास्ता घेर लेते हो, अंदर नहीं जाने दोगे, तो बहस क्या होगी? तुम तख्तियाँ लेके जा रहे हो, जाके बेल में खड़े हो जाते हो। अगर प्रधानमंत्री 2 शब्द बोले, तुम बोलो ना माइक पे। कह रहे कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे, मुड़ी नीचे करके बैठ जाते हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री ने कब जवाब नहीं दिया? अब उन्होंने तय कर दिया 25 घंटे का, 25 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में, तो जाओ ना,
बोलो जितना बोलना है, बोल के दिखाओ ना कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने रफाल गिरे थे, सरकार ने क्यों नहीं बताया। यही राहुल गांधी जानना चाहते हैं। जिस तरीके हो ना, पूछो ना सरकार, आप डिफेंस के वो होते हो, आप भी मुखिया होते हो, विपक्ष का नेता भी डिफेंस की सारी मीटिंगें अटेंड करता है, आपको पता नहीं है? सेना जब इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बता रही है, अपने सेना पे भरोसा नहीं है, अपने देश पे चाइना पे भरोसा है, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के बयान पर भरोसा है। डोनाल्ड ट्रंप जो इन्हीं की हरकतें कर रहा है, कभी कहता है मैंने सीज फायर करा दिया, फिर अगले दिन चालू हो जाता है, उसकी आए दिन फजीहत हो रही है। उसको अवस्कर चाहिए तो वो बुला लेता है वहाँ का मुनीर को, तो वो उस तरह की हरकतों में खुद फंसा मीन बना पड़ा है, और तुम यहाँ के पप्पू बने पड़े हो, और एक पाकिस्तान में बिलावल बना पड़ा है। इस तरह के लोग हर देश में एक एक कहाँ से आ जा रहे हैं ये मटेरियल? ये बताओ, ये पीएम मटेरियल कहीं से कहीं दिखते हैं? की आवाज़ है भाई, और आप पीएम होने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, और आप कहते हैं कि जनता की आवाज़ बनो ना। हो तो बन तो रहे, सवाल पूछ रहे सरकार से, तो बोलो ना, फिर उसमें हंगामा करके उसको रोक क्यों दे रहे हो? भाई बोलने, अगर मैं बोलने आया हूँ आपकी मीडिया पे, तो यहाँ पे कोई आके बोलना चाहे तो उसको पूरा अधिकार है, बोले अपनी बात। आप बोलने दोगे ना, माइक उसके आगे ले जाओगे। तो वैसे ही संसद में अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं ओम बिरला, वो तो सबसे बढ़िया माने जाते हैं, यही विपक्ष आज तक उनके उसमें था। वो तो पूरा टाइम देते हैं आपको कि राहुल गांधी जी बोलिए, और राहुल गांधी की आवाज़ नहीं। और चमचों को डर होता है कि अगर राहुल गांधी बोले तो उल जलूल फेंक देंगे, उसमें हम फजीहत होगी, इसलिए वो चाहते नहीं है। राहुल गांधी को बोलने देना कांग्रेस ही नहीं चाहती। जब धनखड़ का इस्तीफा हो गया, पहले तो खुद महाभियोग लेके आती विपक्ष 2024 में, अब सबसे ज़्यादा दिलों में जी दर्द हो रहा है किसी को तो जयराम रमेश, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष परेशान इस बात से कि उनका इस्तीफा क्यों हो गया, ज़बरदस्ती दिलवाया गया है। क्या कहते हैं? तभी तो जनता ने इनको उठा के फेंका हुआ है। 92 चुनाव हार गए, 3 लोकसभा खड़ा चुनाव हरा दिया इस जनता ने। जनता ही इनके खिलाफ खड़ी हो गई। एक सनातनी कुछ इकट्ठा हुआ है, उसी में इनकी घिघी बच गई, और ऐसे बंदे को बिठा दिया जिसने इनको अपनी पीठ पे खिला रहा है, जो चाहता जैसे चाहता इनको खिलाया जा रहा है। आज ये उनके उसका खिलौना बने पड़े हैं। वो जानते हैं जयराम रमेश भी कि भैया ये कुछ उल जलूल फेंक देंगे। आप बताओ, आज धनखड़ जी अच्छे हो गए? धनखड़ जी के लिए महाभियोग ला रहे थे तुम, पहला ऐसा वो था कि जिसके लिए तुम चाहते थे कि वो हट जाए अपने पद से, आज वो उन्होंने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य रीजन से। तुमने हो हल्ला मचा दिया कि पॉलिटिक्स हुआ इसके पीछे, पॉलिटिक्स हुआ इसके पीछे, इसलिए इस्तीफा दिलवाया। भाई साहब, उनके इस्तीफा में वो उन्होंने लिखा या आपने लिख के दिया था? वो लेटर तो उन्होंने खुद लिखा ना। उनको 3 बार माइनर अटैक भी आ चुका है, उन्होंने स्वास्थ्य रीजन दे के इस्तीफा दे दिया। चलो ठीक है, दे दिया। वो तो आपकी आंख की किरकिरी थे, आपकी आंख में तो वो गर्दा थे, आपको तो सीधी आंख नहीं चुसवाते थे। आज वो कैसे आंखों का तारा है? यही मलिक के साथ हुआ। जो मलिक राज्यपाल थे कश्मीर के, जब तक, और सत्यपाल मलिक जब तक राज्यपाल थे तब तक भर भर के कांग्रेस पार्टी गालियां देने लगी, और जब वो पद से उतरे हैं, हाँ, जब बीजेपी से उन्होंने 2 सवाल दाग दिए, बस इंटरव्यू लेने पप्पू खुद पहुंच गए, खुद राहुल गांधी पहुंच गए। मतलब ये लोग देखते हैं कि भैया कौन हमारे नेगेटिविटी के साथ आ जाए, वो हमारा हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो। और वैसे कहेंगे कि हमारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए तो धुल गए, मशीन बताते हैं, मशीन बन गए। और वो जब पद पे बैठा है तब तक आंख की किरकिरी है, जब उतर जाए तो तुम्हारे आंखों का तारा बन जाता है, तुम दोनों नैन बन जाते हैं, तुम बस वो उससे बढ़िया कुछ लगता ही नहीं है। राहुल गांधी एक ट्रेंड चलाए थे, नरेंद्र मतलब सरेंडर, सरेंडर मतलब नरेंद्र, ये दोनों का मतलब एक ही बताया था। क्या कहेंगे? वो अपने गांधी का जो फर्जी गांधी का नाम ले घूम रहे हैं, उसका इतिहास पता कर ले। जब 1947 में तुम जिन्ना के सामने सिलेंडर हुए थे, उसके बाद जब यूएनओ में सेना आगे बढ़ रही थी पीओके लेने, तब जाके तुम सिलेंडर हो गए थे यूएनओ में। उसके बाद चाइना ने ऑक्साई सीन पे आगे बढ़ के हमला किया, तब उसके आगे सिलेंडर हो गए आप ही के खानदान के लोग। जब इंदिरा गांधी ने 93,000 की पतलूमें उतार ली और सौरभ कालिया की आंखें गुर्दे निकाल के पाकिस्तान ने वापस किया था, 54 सैनिक वहाँ फंस गए थे, बिना छोटा सा समझौता करके उसके आगे सिलेंडर हो गए। आपने डेढ़सन को भोपाल त्रासदी में इतने लोग मरे, उसको बाहर बाइज्जत चार्टर्ड प्लेन में तुमने भिजवा के बाहर उसको सेफ जगह पहुंचाया, तब उसके सामने सिलेंडर हुए। जनता के सामने इंदिरा गांधी सिलेंडर हुई थी इमरजेंसी लगा के, जब उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और छोड़ दो, आपने अपना कुल नाम जात पात सब सिलेंडर करके आज फर्जी नाम लेके घूम रहे हो। गांधी तो आपका है ही नहीं ना, आप फर्जी नाम के साथ। तो सिलेंडर का इतिहास तो आपका इतना मजबूत है कि आपको कहते हैं जिसमें 72 छेद, वो दूसरे में छेद टूट रहा है। अरे भाई, तुम अपना इतिहास ही पढ़ लो। राहुल गांधी कुछ तो पढ़े होगे, कहीं से पढ़े होगे ना। संविधान का पता, संविधान ले घूमते हो, संविधान को पढ़ तो लो, उसमें 100 से बार तुम्हारे ही
परिवार के लोगों ने उसके आत्मा को आहत किया। उसका प्रियम्बल में जो चेंज ही नहीं, जो भीमराव अंबेडकर लिख के गए थे कि ये मूलभूत ढांचा है, सब कुछ हो सकता है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं। जब दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों बंद थी तब उन्होंने रातों रात उसको चेंज किया, उसमें डाला सेकुलर और सोशल। तुमने जो आहत किया संविधान के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए 78,000 वोट इनवैलिड करा के हराया था बाबा को कानून मंत्री नहीं बनने दिया, सांसद से निकाला था। माउंट बेटन की बीबी को उनका लेटर है, नेहरू का, उनके फूल देते थे, लेटर है। भीमराव अंबेडकर के जीते जी उनको साथ इतनी भत्सना की, उनके वाइफ को मरने के उपरांत उठा के सामान फेंकवा दिया था। आज जो बीजेपी ने उनको भारत रत्न भी दिया, उनका वो जहाँ म्यूजियम जन्मस्थली है वहाँ भी बना, जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी म्यूजियम बना, वो तो सम्मान पे सम्मान दे रही है। उसी भीमराव अंबेडकर को नए वाले पार्लियामेंट में फोटो भी बाकायदा बीजेपी ने लगाया। राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी सम्मान नहीं देती है। आपके बाप दादा शुरू से दलित विरोधी रहे हैं। आप अपने दादी को सुन लो एक बार उनका बयान, भाई पोर्टल पे रहता है, मीडिया में रहता है, गूगल पे चले जाओ, उनका बयान सुन लो। दलित विरोधी नेहरू जी खुद बोले थे, आपके राजीव गांधी खुद विरोध में थे। आप आज नहीं वो लेके आए हो, नहीं वो थ्योरी कि भैया दलित के मसीहा आप लोग थे ही नहीं शुरू से। दलित को तो ठगने का काम, दलित के नाम पे भीम आर्मी बनी, मायावती बनी, और कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया, बस उन्हीं का काम याद है सबको। बाकी जितनी ये नई दुकानें खुली हैं भीम के नाम पे, ये बताएं ना कब दलित के लिए खड़े होते हैं। प्रेजेंट पर आ जाते हैं। राहुल गांधी परसों या तरसों एक दिन बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों का ऑफिस एक ही जगह है, दोनों मीटिंग एक ही घर में करते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बातें दोनों सेम करते हैं। ये SIR जो बिहार में हो रहा है, इसको लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया था। आप क्या कहेंगे? जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, केजरीवाल बोल रहा है कि ये इनकी बी टीम है, और राहुल गांधी स्टार प्रचारक है बीजेपी को जितवाने वाला राहुल गांधी है। तो हम केजरीवाल को भी मान लें, बोलो मान लें, वो फिर वो कहेगा वो झूठ बोल रहा है। भाई वो भी तो कह रहा है, वो भी तो प्रधानमंत्री का दावा ठोक रहा था, तो उसकी बात भी उतनी ही सत्य होगी जितनी आपकी बात सत्य है कि दोनों का कार्यालय, दोनों का आना जाना एक है। तो आप बताओ, आप और बीजेपी मिले हो? आज बीजेपी टिल 11 साल मतलब 3 कार्यकाल हो गया, 92 चुनाव हरा चुकी है आपको, तो आप स्टार प्रचारक बने हुए। आप भी मान लो कि हाँ जी हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उलझुल जो फेंकते हो बीजेपी के लिए मसाला मिल जाता है। और फिर जननायक हैं। अरे भैया, ऐसे जननायक कांग्रेस को ही मुबारक हो, जनता के जननायक नहीं है, वो कांग्रेस के हैं। तभी इनकी पार्टियों में आज तक भारत माता की जय नहीं। आज ये रैली करते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं सुनाई देगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद चमचों को सिखाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के नारे लगते हैं। हाँ जी, फिलिस्तीन के, पाकिस्तान के, ये देशभक्ति है इनकी। और इनकी देशभक्ति बता दूं कि इन्होंने 6 से 7 बार बांटा है देश को। कहो तो नाम गिनवा दूं एक एक। कोको आइलैंड श्रीलंका को दिया, कोको द्वीप, उसके बाद म्यांमार को दिया जमीन इन्होंने, अक्साई चीन और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर उठा के चीन को दिया। POK जब सेना जीत के लाहौर तक पहुंच गई थी तब तुमने जाके वहां पे उसको दे दिया, समझ रहे हो? तो आप तो जमीनें दान करते रहे भारत की, आज तुम कहते हो साउथ को भी अलग करेंगे। तुम आज कहते हो कि हम क्या नाम है जातिवाद करेंगे, आज दलित की बात करते हो, आज बांटने की बात करते हो। तुमने कब नहीं बांटा? आज तुम कहते हो कि मुसलमानों के साथ बाहर जाके विदेश में। आज कह रहे हैं कि बिहार में बहुत गलत हो रहा है, बिहारियों के साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर छांटा जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है वोटर ID कार्ड से। तो ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? भाई साहब 61 लाख लोगों का जब छटनी हुई है, जो है ही नहीं। 18 बीजेपी के जो वोट नहीं देते उनको बस साइड किया जा रहा है। भाई तो उनसे पूछा जाता है, भाई साहब आपसे पूछा गया कभी कि आप बीजेपी को वोट देते हो? नहीं देते हो, आपको काट रहे हैं, ऐसा तो नहीं पूछा गया। 11 आपको ऑप्शन दिए गए। आप पहले आपके कार्यकाल में 3 ऑप्शन थे, 3 नहीं है तो आप गए लिस्ट से, लेकिन आज 11 ऑप्शन है तो आपको दर्द हो रहा है। 11 ऑप्शन में वो ऑप्शन है, आप सुनोगे तो हंसी निकल जाएगी। वैसे ऑप्शन में भी छट रहे हैं लोग, आज पकड़े जा रहे हैं। अगर 18 लाख मृतक पाए गए हैं तो वो वोट कहाँ दे रहे थे? भगवान के यहाँ या उतर के दे रहे थे? उनके नाम पे वोट और राशन कार्ड और पेंशनें खा रहे थे वहाँ की सरकारें, वहाँ के विधायक। ये नहीं बताएंगे, आज ये नहीं बताएंगे कि कितने लोग यहाँ आके ID बनवा के यहाँ से पलायन कर गए। आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रही है और हमें हराना चाहती है महागठबंधन सरकार को। आप बताओ, आप वो तो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड पे सारे चमचे वो उठ के रैली निकालने लगे थे कि भाई पप्पू पे और राहुल गांधी पे हाथ कैसे डाल देंगे, उनकी मजाल कैसी, उनकी हिम्मत कैसी, ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे। आज बताओ, नेशनल हेराल्ड का मामला 7,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, दिल्ली के भी कई इलाके हैं। तो ED NIA ने जो मतलब जब्त करके कोर्ट में डाला है। अब फिर वो फाइल खुली है और उसमें पता लगा है कि 70% के शेयर होल्डर तो आप हो, आपकी माता राजमाता भी हैं और आपकी बहन भी हैं, सारे हो।
तो अब उसका भी चिट्ठा अगर खुल जाए, कल को जेल हो जाए, तो कह दो ना कि मोदी जी तो अदालत से भी मिल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से। तुम्हें उलझलूल ही फेंकना है, तुम ही मतलब अलग हो, सब सबसे मिले हुए हैं, तो तुम भी मिले हो बीजेपी से, जो बीजेपी को जितवा देते हो हर बार। क्यों नहीं सही कैंडिडेट अपनी जगह अपने परिवार में लाकर खड़ा करते हो कि जो सही से चुनाव लड़े और बीजेपी को टक्कर दे दे? आप कहाँ टक्कर देते मिले, मेरे को बता दो। एक जगह आपने चैलेंज स्वीकार किया हो, आज तुम क्षेत्रीय पार्टियों के तलवे चाट रहे हो, जाके तेजस्वी यादव के उससे शेयर कर रहे हो। पहले तुम मुंह नहीं लगाते थे, यही पार्टियां तुमसे टूट के अलग हुई हैं, आज उनके तलवे चाटने पड़ रही हैं। ये हाशिए पे आ गई कांग्रेस, तुम्हारी वजह से आई। और तुम 10 साल और रहे ना तो लुप्त हो जाएगी, जैसे डायनासोर लुप्त हुए हैं देश में। कांग्रेस को ढूंढने से नहीं मिले, 1-2 चमचे आते हैं, उनको अलग बाइट लेते हैं ना, वैसे ही हो जाएगा। इससे बहस हो पाएगा 28 और 29 तारीख को जो रखी गई है बहस ऑपरेशन सिंदूर पर? हमें उम्मीद नहीं है ऐसे विपक्ष से, ये कराएंगे नहीं। ये हो हल्ला करके संसद ठप करते हैं, ये चर्चा कराएं, पब्लिक सुनना चाहती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, हम लोग सुनने के लिए आतुर हैं। लेकिन हमारा विपक्ष निकम्मा है जो सुनने नहीं देता, ये उलझलूल बातें करते हैं। पहले कहते हैं प्रधानमंत्री बाहर क्यों चले गए, बीच में क्यों रहते हैं, मुड़ी नीचे करके बैठ जाते हैं। एक तो और बोल रहा था राजा राम, कहता है कि वो बाहर क्यों चले गए। तो वो बाहर जब चले गए हैं ना, उसके बाद ही वो डिसाइड हुआ है कि 25 घंटे उस पर बहस होगी, जब आ जाएंगे। अब तुम कह रहे हो नहीं ना उनको बुला लो, फिर कह रहे हो राजनाथ सिंह भी चाहिए, फिर तुम कह रहे हो सारे मंत्री चाहिए, फिर कल को कह दोगे कल को कह दोगे कुर्ता पजामा टोपी पहन के चाहिए। तो तुम इस तरह की बच्चों की तरह अनर्गल तो तुम्हारी डिमांड है, जो पब्लिक देख के थूक रही है तुम पे। और तुम कहते हो कि हमारे को बड़े बुद्धिजीवी लोग भी अच्छा सराहे। जब 2014 में आए थे तो इनके ही कुछ लोग, पिट्ठू लोग, वो अपना अवार्ड वापस कर रहे थे। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें पता है साला जो भी है वो भी रख लेंगे, ये तो जाने वाले नहीं है, वो भी बैक फायर कर गए। तो इसलिए पप्पू राहुल गांधी का, और मैं बताऊं सोनिया, कहते हैं यहाँ का जियो का डाटा और सोनिया का बेटा, दोनों मनोरंजन के काम आते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।